दुबई में ये बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ इस वक्त ये बैठक हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे पर मंथन किया जाएगा, तो वहीं बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडे पर भी फाइनल मोहर लगने वाली है। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। उससे पहले कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के बीच में कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया जा रहा है। लगातार जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग राज्यों से इस मीटिंग में पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है और 4 बजे का समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण ये भी है कि आज प्रधानमंत्री की तरफ से एक रोड शो भी किया जा रहा है। इस भव्य रोड शो के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी और उसके बाद जो कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिवसीय बैठक, जिसका आगाज होगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अभी तमाम पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इस बैठक में पहुंचे। तो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले पदाधिकारियों के साथ इस वक्त मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या संभावित एजेंडा है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो सिलसिलेवार तरीके से देखिए, सबसे पहला एजेंडा तो यही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर बात हो रही है। बैठक में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी खास तौर पर मंथन होगा और बीजेपी इस फॉर्मूले के साथ हर वक्त काम करती है। कार्यकारिणी बैठक में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। ये निर्देशित किया जाएगा कि आप लोगों के बीच में जाएं और इन उपलब्धियों को गिनवाएं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि आने वाले समय में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में जिन विधानसभा चुनावों में हार हुई है उनकी समीक्षा भी होगी और आने वाले चुनावों में जीत के लिए प्रधानमंत्री पार्टी के नेताओं को मंत्र भी देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विकास चंद्रा है, मेरे साथ निशांत जुड़े हुए हैं और मेरे साथ सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। उनका भी हम माफ कीजिए धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी विकास, क्योंकि सुबह से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो भी होना है। इस वक्त पदाधिकारियों की मीटिंग में क्या हो रहा होगा, क्या अनुमान है? देखिए, बीजेपी में जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसके पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती ही है और इस बैठक में कार्यकारिणी में क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, प्रस्ताव कितने आएंगे, उन प्रस्तावों में शामिल क्या किया जाए, इस पर विचार विमर्श होता है। साथ ही संगठन के ऊपर बात होती है कि पूरे 1 साल तक पार्टी ने क्या कुछ किया है, संगठन का कितना विस्तार हुआ है, जो काम तय किए गए थे उसको कितना पूरा कर लिया गया है, कितने बचे हुए हैं, सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट कार्यकारिणी के सामने रखी जाती है, जिस पर वहां चर्चा होती है। तो एक काफी महत्वपूर्ण बैठक ये होती है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ साथ जितने भी प्रदेश हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के संगठन मंत्री, प्रदेशों के प्रभारी, सह प्रभारी इस बैठक में शामिल होते हैं। सभी राज्यों की तरफ से अपनी अपनी रिपोर्ट भी इस पदाधिकारी बैठक में रखी जाती है और सबको एक साथ करके फिर कार्यकारिणी के सामने उसे परोसा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें, जो सबसे पहले जिन मुद्दों पर चर्चा होती है कि कार्यकारिणी के बैठक के सामने मुद्दे क्या हों, एजेंडे क्या हों, अगर राजनीतिक प्रस्ताव आता है तो उसमें क्या शामिल किया जाए, आर्थिक प्रस्ताव में क्या शामिल किया जाए, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 अहम प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में आने वाले हैं। एक राजनीतिक प्रस्ताव, एक आर्थिक प्रस्ताव और उसी आर्थिक प्रस्ताव के मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। देखिए, आज एक भव्य रोड शो होने वाला है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक तो होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेगा रोड शो करने वाले हैं। इस मेगा रोड शो का प्लान भी तैयार हो गया है और देखिए प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है इसका क्या रूट रहने वाला है ये आप देख लीजिए। हालांकि 500 से 600 मीटर का ये रोड शो बताया जा रहा है, लेकिन कई जगहों से ये गुजरने वाला है और इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। धीरेन्द्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और रोड शो के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, मैं इस समय वहीं हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। कार्यकारिणी सुर्खियों में रहती है जब प्रधानमंत्री मोदी अलग तरीके से सामने आते हैं। यहाँ देखिए, अगर इस रोड शो का रूट अगर आप देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट है और मुझे लगता है कि प्रतीक के माध्यम से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने ही पार्लियामेंट है और वहीं तक जाना है और पार्टी 2024 में फिर वापस वहीं बहुमत हासिल करने के लिए लग रही है। तो वहाँ से लेकर इसको सिर्फ यहाँ तक जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ तक जाना है। लगभग 300 से 350 मीटर का ये पूरा रास्ता होगा जहाँ प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे।
करेंगे और बीजेपी के जो यहाँ जिला है, जिनको जिले में बांटा गया है दिल्ली को, उनके तमाम लोग अलग अलग जगह पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी का आपको इंतजाम ठीक है, निशांत के पास लिए चलते हैं आपको। निशांत, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर इस वक्त आप क्या तैयारियां देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर? देखिए, जहां तक बात की जाए तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में रोड शो नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और बैठक के फ्रंट को मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको दिख रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिख रही होगी, काशी विश्वनाथ का स्वरूप दिख रहा होगा, अयोध्या का स्वरूप दिख रहा होगा। तो दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहूंगा कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की की है वो यहाँ पर दिखाई देगी। ब्रह्मोस आपको दिखाई देगी। निशान जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि जाहिर तौर पे 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश होगी इस बैठक के जरिए।